अब हम एक और रेजिस्टर के चेंज होने से एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल ये दिखा रही है कि अमूमन ये सिनेरियो आपने देखा होगा कि मोटरवेज पे जब आप जाते हैं तो एक ख़ास जगह पे जो है वो ओवरशूट बना होता है, आप साइड पे आते हैं और उसमें लिखा होता है जी कि ट्रक का जो वज़न करने के लिए वो जगह बनी होती है ताकि मोटरवे पे एक ख़ास लोड से ज़्यादा जो है वो जो व्हीकल्स हैं वो या ट्रक्स हैं इससे उससे एक्सीड ना करें और उस जो अलाउ रेंज है वज़न की उसको फॉलो करें। तो वो एक बड़ी सी जगह बनी होती है, तो ये ट्रक उस पर जाता है और वो वज़न वहाँ पे मैयर करके देख लेते हैं कि इसका वेट क्या है। वो एक्चुअली डिस्प्ले कर देता है वो। ये चीज़ एक्चुअली लोड यूजुअली जिसको हम स्केल कहते हैं, किचन स्केल, सारी बात है छोटे उसमें वो छोटे पैमाने पे होते हैं, उसमें यूजुअली उसको लोड सेल कहा जाता है। लोड सेल जो है वो एक्चुअली एक ट्रांसड्यूसर होता है जो कि आउटपुट जो है उसकी कोई इलेक्ट्रिक करंट होता है या वोल्टेज होती है। सो ये जो यहाँ पे दिखाया हुआ ये स्ट्रेन गेज है और ये ट्रक है। इसकी और भी एग्जांपल है, जैसे कि ये ब्रिजेस में भी ये इंसर्ट किया जाता है, जैसे कि आपको ब्रिज नज़र आ रहा है। तो इस ब्रिज में अगर ये देखना हो कि ये ब्रिज की डिफ्लेक्शन कितनी है, तो इस किस्म के जो सेंसर हैं ये स्ट्रेन गेज सेंसर इन्हें कहा जाता है। ये इस ब्रिज में इंसर्ट करके फिर मेजरमेंट्स लेके देखा जाता है कि कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उससे ये पता चल सकता है कि ये मतलब अपनी लाइफ जो अभी इसकी है कि नहीं है। एयरप्लेन्स में भी होता है, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर स्केल्स में या वज़न करने वाले जो आपने चीज़ें देखी होंगी उनमें ये जैसे आप बाज़ार में जाते हैं कोई मुर्गी या गोश्त परचेज़ करते हैं तो वो जो कांटा होता है वो एक्चुअली उसमें ये चीज़ लगी होती है। ये उसकी फ़िज़िकल शेप है उस सेंसर की। सेंसर जो है वो बजाते खुद आउटपुट इस तरह नहीं देता है, सेंसर की रेजिस्टेंस तब्दील होती है, तो उस रेजिस्टेंस से फर्दर फिर आप कोई ब्रिज सर्किट के ज़रिए मेजरमेंट्स कर सकते हैं और आप कोई वोल्टेज या फिर आप कोई वोल्टेज सप्लाई करके वो उसको डिटेक्ट करके आगे किसी सर्किट को दे सकते हैं कोई मेजरमेंट्स करने के लिए। तो ये वायर टाइप भी होता है। इस तरह वायर जो है ये जो आप देख रहे हैं कि वायर जो है वो वाउंड हुई है, घूम रही है उसमें, और इस तरह फॉइल टाइप भी हो सकती है और ये कोई सेमीकंडक्टर टाइप भी ये हो सकता है। वही आइडिया है कि रेजिस्टेंस जो है वो R = ρL/A, तो इसकी जो कंडक्टिविटी और लेंथ और एरिया को चेंज करके वो किया जा सकता है। यूजुअली इसमें अंदर एक गेज फैक्टर भी होता है जो कि लेंथ की तब्दीली से जो लेंथ में तब्दीली आती है और उसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस में तब्दीली आती है उसको नोट करता है। इसकी जो फिगर दिखाई हुई है वो ये कि फ्रेम ये जो स्ट्रेन गेज है सेंसर, ये जो यहाँ पे है या यहाँ पे जो इंसर्ट हुए हैं उनमें से एक जो है वो स्ट्रेन गेज है, बाकी ये एक ब्रिज सर्किट है जिसमें R1 है, R2 है, ये दो रेजिस्टर फिक्स हैं। R3 को आप एडजस्ट करते हैं और यहाँ पे स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस इंसर्ट करते हैं और फिर रेजिस्टेंस को तब्दील करते हैं और ब्रिज को बैलेंस करते हैं। जब ब्रिज बैलेंस होता है तो यहाँ पे जो वोल्टेज है और यहाँ पे फर्स्ट कर मैं वोल्टेज बनाता हूँ V1, V2, V3 और V4, ये चार नोड्स हैं। तो जब ये ब्रिज बैलेंस होता है तो फिर क्या होता है कि V2 और V4 जो हैं ये बराबर हो जाते हैं, लाजमी नहीं है ज़ीरो हो, और V2 और V4 ज़ीरो होता है। जब दोनों सेम पोटेंशियल पे हों तो करंट फिर फ्लो नहीं करता, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाती है, तो जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस हो तो उसमें ख़ास रिलेशनशिप होता है जो आप फ़िलहाल हम इसको नहीं डिस्कस करते। ये ब्रांचेज में रेजिस्टेंस है तो ये एडजेसेंट है, जैसे R1 और R2 एडजेसेंट है, इसका ऑपोजिट कौन सा, और R3 भी R1 का एडजेसेंट है, R1 का ऑपोजिट कौन सा है, RX। तो ये जो RX है इन ऑपोजिट जो ब्रांचेज हैं उनका प्रोडक्ट वोल्टेजेस का, या इस केस में एवेंचुअली हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इन दो रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दो रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, और हम फिर अननोन रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ से मालूम करने के RX इज इक्वल टू R2 और R1 इंटू R3। तो ये फार्मूला है, ये बैलेंस कंडीशन में। बैलेंस कंडीशन में ऑब्वियसली मैंने कहा कि गैल्वेनोमीटर जो है उसकी डिफ्लेक्शन ज़ीरो होती है, तो ये जैसे ही ये इसे डेविएट करेगा तो ऑब्वियसली जो है वो
ये डिफ्लेक्शन जो है वो ये दोनों वोल्टेजेस डिस्टर्ब हो जाएंगी, और वज़न अगर इसमें चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो रेजिस्टेंस से आप जो है वो इसका रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, और उस रेजिस्टेंस से अननोन रेजिस्टेंस जो है वो ये है, और फिर उससे आप फिर इसका वेट, उसको वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेंज इन रेजिस्टेंस को वेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये स्ट्रेन गेज की एप्लीकेशन है, और इसमें ऐसा होता है कि अगर आप यही बाज़ दफ़ा ये लोड सेल उसको बोलते हैं, लोड सेल जो है वो एक जैसे आपने कोई वेट मशीन चाहिए आपको, तो जो 10 किलो तक मेजर करे तो 10 किलो का लोड सेल आप लगाते हैं। 20 किलो का अगर 1 मंथ तक आपने मेजरमेंट्स करनी है तो वो उसका सेपरेट स्केल होता है। तो वो लोड सेल की प्राइस चेंज होने से एक्चुअली उन स्केल्स की प्राइस चेंज हो जाती है। तो स्केल को हम अमूमन ज़बान में कांटा जिसको बोलते हैं। तो अब ये देख लें कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे लोड रखेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस तब्दील होगी। फ़र्ज़ करें अगर हम यहाँ पे स्ट्रेन गेज रखा है, आपने धूप पे रखा है, तो इसकी टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो उसका क्या होगा, फिर वो वैसे ही पड़ा होगा और आपको ये डिस्प्ले में वो वज़न दिखाना शुरू कर देगा कि 1 किलो। यूनिट टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके मुताबिक जितनी रेजिस्टेंस तब्दील होती है तो वो आपको वो वेट दिखाना शुरू कर देगा। लिहाजा सिंगल स्ट्रेन गेज जो है वो इस्तेमाल नहीं होता इसमें लोड सेल के अंदर, बल्कि इसमें बैटरी भी होती है, और फिर उसका एक आगे से आउटपुट भी आगे कहीं दी जाती है जिससे चेंज इन रेजिस्टेंस मालूम करते हैं। तो इस रेजिस्टेंस से तो ये जो चार्ज इस्तेमाल की जाते हैं ताकि टेम्परेचर का इफेक्ट कंपनसेट करने के लिए सब जो स्ट्रेन गेज हैं वो वो उसके साथ प्रोपोर्शनली तब्दील हों, ताकि उनका इफेक्ट जो है वो इवेंचुअली रीडिंग पे ना पड़े। जिसको आप इससे भी टेस्ट कर सकते हैं कि उसको हीटेड रूम में रखें या सर्द गर्मियों में उसका टेम्परेचर देखें, तो वो बढ़ने से जो वो है स्केल के ऊपर जो डिस्प्ले है उसमें रीडिंग्स चेंज नहीं होनी चाहिए। तो Meyer R3 with empty scale, Meyer R3 with truck on the scale, और फिर weight is determined in the following manner. The change in R3 requires a balanced bridge represent the change in strain. तो वो फिर फर्दर जो change in strain है वो मालूम की जाती है। और वो फिर जाहिर बात है इसके लिए आपको थोड़ा सा सर्किट चाहिए होगा जो कि इन वैल्यूज़ को कहीं स्टोर करे और फिर कैलकुलेशन करे। फिर इसके लिए माइक्रो कंट्रोलर साथ लगाने पड़ेंगे जो कि आपको फिर एवेंचुअली वो वेट में कन्वर्ट करके बताता है। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनली जो वेट है उसके चेंज इन रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वेट है उसकी रीडिंग फिर आपको देता है। तो ये स्ट्रेन गेज इज़ अ वेरी पॉपुलर सेंसर, और उसकी जो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो एक ब्रिज सर्किट की वो पैरामीटर उसका तब्दील होने से आप कोई उसकी वो दिखा सकते हैं। यूजुअली ये मिलिट्री जहाज़ों में या मिसाइल्स में भी इंस्टॉल किया जाता है स्ट्रेन गेज, ताकि वो उससे ये पता चलता है कि ये इसकी डिफॉर्मेशन तो नहीं हो रही है, कहीं ये ब्लास्ट तो नहीं होने वाला। तो वो जो मटेरियल की टेस्टिंग है वो स्ट्रेन गेज